नमस्कार साथियों, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। तो आज जो है मैं जो वीडियो लाया हूँ इसमें आप लोगों को जो है आयत हो गया, वर्ग हो गया, बेलन हो गया, इन सभी के जो है फार्मूले जो हैं उनको आप लोगों को याद कराऊंगा और कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छे से याद करवा दूं। जो हर बच्चों की लगभग यही प्रॉब्लम होती है कि उनको जो है इनके फार्मूले नहीं याद होते हैं। जो सभी एग्जामों में एक क्वेश्चन तो कम से कम पूछा ही जाता है, जो आप लोग आराम से गलत करके चले आते हैं प्यार से, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को फार्मूला याद नहीं होता है तो क्वेश्चन तो गलत होना ही है, क्योंकि फार्मूले पे ही सवाल आती है वो ना। तो चलिए इसमें जो है हम आज आप लोगों को याद करवाता हूँ। तो सबसे पहले 2D से शुरू करता हूँ, वर्ग से शुरू करता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है मैं आप लोगों को आगे आगे बताऊँगा। कहाँ से शुरू करता हूँ? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या बताऊँगा, वर्ग के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो नया पेज लेते हैं, उस पर देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या शुरू करते हैं, वर्ग। वर्ग जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल। सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है? तो भैया जी वर्ग जो होता है यही है हमारा वर्ग, ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी और ये भी 5 होगी, ठीक है। इसे ही हम वर्ग कहेंगे। जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी उसको हम वर्ग कहेंगे। तो इसका जो है क्षेत्रफल निकालने का क्या सूत्र होता है? तो इसका क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है तो भुजा स्क्वायर, ठीक है। भुजा का मतलब ए का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी आप लिख लो, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। भुजा गुणे भुजा ऐसे भी कर सकते हैं आप, है ना, चाहे भुजा गुणे भुजा कर दें या फिर भुजा स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हुआ? तो ये वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला हुआ, ठीक है। इसका सेकंड फार्मूला हम देखते हैं क्या है। क्षेत्रफल निकालने क्या हुआ, भुजा गुणे भुजा, ठीक है। उसके बाद परिमाप, वर्ग का परिमाप, ठीक है। वर्ग का परिमाप, परिमाप का मतलब होता है जो हमारा ये वर्ग हुआ इसके जो चारों तरफ की भुजा हैं यही जोड़ दो। जैसे मान लो यहाँ 5 हुआ, 5 हुआ, 5 हुआ, तो इसका परिमाप कितना होगा? तो इसका परिमाप 20 हो जाएगा। यही चारों को जोड़ दो आप, ठीक है। तो इसका मतलब 4 गुणे ए या फिर 4 गुणे भुजा, मतलब समझ रहे हैं। जैसे 4 गुणे आप 5 कर देंगे तो आपका परिमाप निकल जाएगा, ठीक है। तो परिमाप का क्षेत्रफल क्या हुआ, 4a। इसके बाद आता है विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। विकर्ण कैसे निकालते हैं? तो भैया विकर्ण निकालने का बहुत सीधा और छोटा सा फार्मूला है। इसको आप लिखेंगे भुजा गुणे √2, ठीक है। भुजा गुणे √2, ये क्या है? ये विकर्ण का क्षेत्रफल है। इसमें मात्र आप लोगों को 3 फार्मूला याद रखना है और कुछ भी नहीं। क्या क्या? वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4a, ठीक है, 4 गुणे भुजा, और वर्ग का विकर्ण जो है, विकर्ण इसको बोलते हैं, ये ऐसे, ठीक है, इसको हम विकर्ण बोलेंगे। तो क्या इसका फार्मूला क्या है? भुजा गुणे √2। क्या है? भुजा गुणे √2, ठीक है। अब हो गया, वर्ग हो गया कंप्लीट। एक बार रिवीजन करवाते हैं आपका। वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? तो भुजा गुणे भुजा, ठीक है। परिमाप क्या है? वर्ग का परिमाप क्या है? तो परिमाप है भैया 4 गुणे ए, 4a, ठीक है। और इसका विकर्ण क्या है? वर्ग का विकर्ण, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप, वर्ग की बात हो रही है यहाँ पे। वर्ग का विकर्ण क्या है? तो भुजा गुणे √2, ठीक है। वर्ग की बात हो गई, वर्ग हो गया अपना कंप्लीट। अब चलते हैं आयत पर, ठीक है। किस पे चलते हैं? तो आयत पे, आयत देखते हैं। आयत कहते किसको है? तो आयत भैया ऐसे बनता है, ठीक है, जिसकी 2 भुजा बराबर हो उसको आयत कहते हैं। जैसे ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, ठीक। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी, ठीक है। मतलब आप लोग समझ गए होंगे, इतने समझदार तो आप लोग है ही हैं। आयत किसे कहते हैं? तो आयत कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल था वैसे आयत का क्षेत्रफल होगा। आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, कैसे निकालते हैं? तो इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल। अब फिर आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप था, ठीक है, वैसे यहाँ पर आयत का परिमाप होगा। तो आयत का परिमाप क्या है?
तो वहाँ पे 4a था क्योंकि वहाँ की चारों भुजाएं बराबर थी। यहाँ पे चारों भुजा बराबर नहीं है, दो भुजा बराबर है, तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। ये क्या हुआ, ये परिमाप हो गया। अब आयत के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, आयत के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो चाहे आप ऐसे कर दो, क्या कर दो, परिमाप गुणे एच कर दो, ठीक है। परिमाप गुणे एच, मतलब जो परिमाप आएगा, परिमाप क्या है आपका, यही तो है, परिमाप यही है ना, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, उसी में आप एच का गुणा कर दो, यानी ऊंचाई का गुणा कर दो, तो क्या निकल जाएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। या फिर कैसे करिए आप, 2 एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है। ये क्या हुआ, आयत के चारों दीवारों का क्षेत्रफल हुआ, ठीक है। एक बार से आपका रिवीजन करवा देता हूँ, थोड़ा पढ़ो लेकिन याद करो, ठीक है। याद होना चाहिए, भूलना नहीं, ठीक है। आज के बाद भूलना नहीं। तो वर्ग पढ़ लिए आप, वर्ग में क्या पढ़े, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो a² होगा। वर्ग का परिमाप कैसे होगा, 4a होगा। वर्ग का विकर्ण कैसे होगा, तो a√2 होगा। समझ गए ना, ये वर्ग हो गया। अब आयत, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप, तो कैसे निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। आयत का परिमाप कैसे होगा, तो इसमें 2 लंबाई है 2 चौड़ाई है ना, तो 2l प्लस बी, एल का मतलब लेंथ, बी का मतलब चौड़ाई, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, समझ गए ना आप, एल से लंबाई, बी से चौड़ाई होता है। मतलब यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ भाई, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, समझ गए आप। ये क्या हुआ, ये आपका हो गया, क्या हुआ है, परिमाप हुआ। उसके बाद चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या था, इसी परिमाप में एच की गुणा कर दो, मतलब 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। क्या हुआ, ऊंचाई, ये क्या हो गया, परिमाप हो गया। अब चलते हैं हम बेलन की तरफ। अब हम बेलन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। किसके बारे में, तो बेलन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। बेलन, बेलन का क्या है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है πr²h, क्योंकि बेलन देखो, बेलन ऐसे होता है, ठीक है, ये ऐसे बेलन होता है। अब इसमें πr² का मतलब समझ रहे हैं, ये जो वृत्त होता है इसी का क्षेत्रफल ना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या, πr² होता है। तो इसमें h इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे लंबाई है, तो आप लोग समझ गए होंगे h क्यों लग रहा है यहाँ पे, है ना, πr²h। ये क्या हुआ, बेलन का आयतन हुआ। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, ये क्या हुआ, तो यहाँ पे होता है 2πrh, ठीक है। क्या हुआ, 2πrh। अब बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ, क्या, संपूर्ण वक्र पृष्ठ, संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो ये होता है 2πr, यही हुआ 2πr, यही h प्लस r, ठीक है। ये हो गया बेलन का संपूर्ण सूत्र, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है, तो भैया बेलन का आयतन होता है πr²h। वक्र पृष्ठ में क्या होता है, तो 2πrh होता है। अब बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πrh प्लस r होता है, ठीक है। अब बेलन के बाद हम चलते हैं कहाँ पर, शंकु, शंकु देखते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं, शंकु। शंकु में क्या है, तो शंकु में जो है 1/3 लग जाता है, ठीक है। जैसे शंकु का आयतन बराबर, शंकु का, एक सेकेंड भाई, शंकु का आयतन, तो क्या होता है, ये होता है 1/3, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr²
एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या हुआ, शंकु का आयतन। तो शंकु का वक्र पृष्ठ भी होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ ये क्या होगा, ये होगा पाई आर एल, ठीक है। क्या हुआ, पाई आर एल होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ भी होगा, क्या होगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो ये होता है भैया पाई आर एल प्लस आर होता है, ठीक है, एल प्लस आर, ये संपूर्ण पृष्ठ हो गया। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु का तिर्यक ऊंचाई, शंकु का तिर्यक ऊंचाई जो है सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, यही बहुत बार पूछा जाता है पेपरों में, ठीक है। तो क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। एक बार से रिवीजन, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3, एक सेकंड, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है, ठीक। क्या होता है वक्र पृष्ठ, पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा, पाई आर एल प्लस आर, क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तिर्यक ऊंचाई, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, ठीक है। जैसे वहाँ पे एल स्क्वायर दिया होगा, एक चीज़ मिसिंग होगा तो आप मान पुट कर दीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला देखते हैं, शंकु के बाद क्या देखें, गोला देखते हैं, ठीक है। गोला, गोला में क्या होता है, तो गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है भैया, तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब क्यों लग रहा है, क्योंकि ये 3D होता है ना, गोला जो होता है, गोला भैया 3D होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्यूब लग रहा है। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आगे गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ क्या है, तो है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। बस यही दो, गोले में यही दो फार्मूला आप लोग याद रखिए, काम बन जाएगा, यहीं से सवाल आते हैं, ठीक है। अब गोले के बाद अर्धगोला आता है, ठीक है। क्या आता है, अर्धगोला, अर्धगोला। तो अर्धगोला जैसे भैया ये गोला होता है ना, ये गोला हो गया, तो यहाँ से इसको कट कर दो, यही क्या हुआ, अर्धगोला। मतलब समझ गए ना आप लोग, मैं बता रहा हूँ, मतलब ये जो है गोला हुआ पूरा, ये आधा गोला, इसी को हम अर्धगोला बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो है अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, आयतन क्या होता है, तो उसका 4/3 था ना, तो इसका 2/3 होगा, ठीक है, क्योंकि आधा हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। वक्र पृष्ठ क्या होगा इसका, वक्र पृष्ठ, तो इसका वक्र पृष्ठ होगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर। गोले का 4/3 पाई आर क्यूब है ना, और इसका अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। वक्र पृष्ठ क्या होगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। अब देख लेते हैं हम घन, क्या देख लेते हैं, घन, घन का आयतन। घन कैसे होता है भैया, तो घन देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कुछ ऐसे बनता है घन, ठीक है। कैसे, ऐसे, इसको यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ मिला दो, एक सेकंड, इसको यहाँ, इसको यहाँ, कुछ इस टाइप का घन होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं घन, क्या बोलते हैं इसको, ये है घन। तो घन का आयतन बराबर, घन का आयतन
का फार्मूला क्या होता है? तो आयतन का फार्मूला होता है भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब, ठीक है। यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे भुजा दी गई है 10, तो भुजा गुणे भुजा, यानी भुजा की 3 बार गुणा कर देंगे, उसी को क्यूब बोलते हैं, ठीक है। समझ गए आप? भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होगा? भुजा क्यूब। और घन का विकर्ण क्या होगा? घन का विकर्ण क्या होगा? भुजा रूट 3। आपको पीछे हम बताए थे वर्ग का विकर्ण क्या बताए थे? तो हम बताए थे भुजा गुणे रूट 2, ठीक है। ये होता है वर्ग का और ये होता है घन का, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आगे आते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या है? तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक है। क्या है? 6 गुणे भुजा स्क्वायर है। क्या है? 6 गुणे भुजा स्क्वायर। घन का आयतन क्या है? भुजा क्यूब। घन का विकर्ण भुजा रूट 3 और घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हुआ? घन का संपूर्ण पृष्ठ। अब देख लेते हैं घनाभ। घनाभ के बाद वीडियो को समाप्त कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं घनाभ। घनाभ भी घन की तरह होता है, लेकिन वो थोड़ा सा इस टाइप का होता है, ठीक है। ऐसे मतलब बड़ा होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, आयत टाइप का होता है, ठीक है। ऐसे होता है, इसमें लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होती है, ठीक है। इस टाइप का ये क्या है? ये है अपना घनाभ। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि इसमें ऊंचाई भी होती है ना। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। ये क्या है? घनाभ का आयतन है। और घनाभ का विकर्ण क्या होता है? तो विकर्ण भैया कुछ नहीं होता, इसी सबका स्क्वायर कर दो, ठीक है। क्या होता है? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, ठीक है। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? तो देखिए इसमें क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस HL, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक है। 2LB प्लस BH प्लस HL, ये क्या हुआ? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ हुआ, ठीक है। क्या हुआ? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ हुआ। तो मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया? मैंने आपको वर्ग का फार्मूला बताया, ठीक है। वर्ग बताया, आयत बताया, और क्या बताया? बेलन के बारे में बताया पूरा सूत्र, शंकु बताए, है ना। शंकु के बारे में बताए। उसके बाद आपको मैंने गोला बताया, ठीक है ना। गोला, अर्धगोला, क्या बताया? अर्धगोला बताए। उसके बाद मैंने आपको बताया घन और घनाभ। इतने फार्मूले मैंने आप लोगों को याद करवाया, ठीक है। तो आशा करता हूँ इन सभी के फार्मूले आप लोगों को याद हो गए होंगे। अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो वीडियो को एक बार रिपीट करिए और अच्छे से आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा। और तो फिर इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।